हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं कि आपके रिश्ते का अपकमिंग फ्यूचर क्या है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी, लेकिन साथ ही में जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है। तो ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करे। अगर आपसे करे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से करें। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी एंड हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि अपकमिंग फ्यूचर आपके कनेक्शन का क्या है। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेम जेंडर रिलेशनशिप, सभी रिलीजियन, सभी कास्ट, मेल फीमेल, सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जितनी रेजोनेट करे उतनी रख सकते हैं और बची हुई को जाने दें। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। हमारे पास आए हैं किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 3 एंड 4 नंबर, 12, 21, 30, 22, 31 एंड 13 नंबर आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। जस्टिस 11 नंबर, नाइट ऑफ वैंड्स, लिब्रा एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। तो ये हैं कार्ड्स। अब हम बात करते हैं कि आपके पर्सन और आपके रिश्ते में इमीडिएट नेक्स्ट फ्यूचर क्या आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग ना इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में फंसे हुए हैं और अब आप सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में जस्टिस चाहते हैं। आप में से कई लोग, ऐसा भी हो सकता है किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों जो ऑलरेडी कहीं मैरिड हैं। हो सकता है आप उनसे डील कर रहे हों, या फिर आप दोनों कहीं और मैरिड हों और आप दोनों कहीं और डील कर रहे हों। ऐसी पॉसिबिलिटी भी कई लोगों के लिए है, ठीक है। लेकिन आप दोनों अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हो, तो इस वजह से एक दूसरे के साथ हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ सिनारियो है। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तब भी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ सिनारियो चलता है। और लेकिन अब आप परेशान हो चुके हो टोटली इस तरह के कनेक्शन से। आप में से कई लोग इनके साथ लिविंग में भी रह चुके हैं, रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजेसिव हो, थोड़े से रूड और स्ट्रिक्ट भी हो, दोनों ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी बात किसी को भी कह देते हो। सम टाइम वो बात बुरी लग जाती है तो दूसरा पर्सन चिढ़ जाता है, लेकिन बाद में सिचुएशन फिर सेम हो जाती है, फिर रिश्ते में सब कुछ कॉमन होने लगता है, फिर कोई बात होती है, फिर सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ जाती है और फिर आउट हो जाते हैं रिश्ते से। ऐसी एनर्जी है। कभी आए कभी गए, कभी आए कभी गए, कभी आपसे बात की कभी नहीं की, कभी आपसे मिले कभी नहीं मिले, कभी फ़ोन उठाया कभी नहीं उठाया, कभी ब्लॉक कर दिया कभी अनब्लॉक कर दिया। तो ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर काफ़ी हैं। और जबकि ना तो पूरी तरह से इस कनेक्शन से आप लोग निकल पा रहे हो, ना पूरी तरह से इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आपके डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा हैं कि अब आपको काफ़ी कुछ चाहिए इस कनेक्शन में, लेकिन वो सब आपको नहीं मिल पा रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी जो लोग हैं उनके लिए भी मैं यही बता दूं कि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ का सिनारियो चल रहा है, इसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, आप टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हो और आपको बहुत गुस्सा आता है समटाइम, और चिढ़ मचती है और ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छा ओवर हो जाए एक बार। एटलीस्ट रोज के ऑन एंड ऑफ होने की बजाय एक बार ख़त्म होना है तो हो जाए, लेकिन हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस सिचुएशन से। तो ये साइकिल बार बार आप लोगों के लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में चल रहा है। लेकिन मैं बता दूं, नेक्स्ट 11 वीक्स या 11 डेज में आपके कनेक्शन में अगर ऑफ फेस चल रहा है या फिर वो आउट हो चुके हैं, तो वो दोबारा से कांटेक्ट कर सकते हैं और सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हैं। यही अपकमिंग फ्यूचर है आपके कनेक्शन का, जो आप डिज़र्व करते हो। सिचुएशन पहले जैसी होती हुई दिखाई देती है, बैलेंस होती हुई दिखाई देती है, आपकी मैनिफेस्टेशन प्रेयर्स कबूल होती हुई दिखाई देती हैं। और अगर कहीं से डिवोर्स लेकर इस पर्सन को आपकी तरफ आना है तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो अपकमिंग नेक्स्ट फ्यूचर यही है कि अगर कम बात हो रही है, नई बात हो रही है, तो बात होगी, पहले की जैसी सिनारियो दोबारा से बनेगा, थिंग्स बेटर होंगी, आप दोनों एक दूसरे को मिल सकते हो, ढेर सारी बातें कर सकते हो। कहीं डाइवोर्स का केस फाइल करना है, कहीं डाइवोर्स लेना है, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी अच्छी रहेगी। और यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आप दोनों को ही एक दूसरे को कमिटमेंट देते हुए भी देख पा रही हूँ। हो सकता है कि नेक्स्ट 11 डेज या 11 वीक्स में आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट दो, लॉन्ग टर्म कनेक्शन की। ऐसी पॉसिबिलिटी है और काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है।
So may God bless you, friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group.